हेलो, आप सभी को नौकरी फर्स्ट प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज जो यहाँ पे जो वैकेंसी जो दिखाई दे रहा होगा वो आपका एक फ्रेश और न्यू एडवर्टाइजमेंट है। और एडवर्टाइजमेंट जो देख पाइएगा वो आपका एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी से है। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो आपका जो है टीचिंग पोस्ट के लिए, टीचिंग पोस्ट में आपका तीन को पोस्ट दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। एक प्रोफेसर पोस्ट के लिए है, और दूसरी का एसोसिएट प्रोफेसर, और तीसरी का असिस्टेंट प्रोफेसर, जिसको सहायक प्रोफेसर भी बोलते हैं। तो इस तीनों पोस्ट के लिए आपका वैकेंसी दिखाई देगा, और अलग अलग डिपार्टमेंट स्कूल में दिखाई देगा। तो यहाँ पे सबसे ऊपर पहले जो बात कर लेते हैं, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नोटिस जो लिखा हुआ है उसके जस्ट नीचे देखिए लास्ट डेट लिखा हुआ है। लास्ट डेट टू अप्लाई, यहाँ पे जो फॉर्म जो अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है यहाँ पे 26/3/2026, यानी 26 मार्च तक आप जो है यहाँ पे 11 बजे रात को जो है PM तक आप अप्लाई कर पाइएगा। और आपका जो डेट जो है यहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट जो आउट कब हुआ है, तो 5/3 यानी 5 मार्च को अप्लाई आपका आउट हुआ है। मतलब होली 4 तारीख को था, तो एक दिन बाद यानी कल होकर के 5 तारीख को ये जो एडवर्टाइजमेंट आउट हुआ है। और एडवर्टाइजमेंट नंबर जो देख पाइएगा यहाँ पे इसका ही है। तो इस प्रकार से, और इसके थोड़ा नीचे इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन है उसको देख लेते हैं। तब तक आप लोग से रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अपने ग्रुप और दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ताकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और अपना जो भी कुछ क्वेरी होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप टेक्स्ट कीजिएगा मैसेज। तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे जो डिपार्टमेंट वाइज यहाँ पे देख पाइएगा, तो सीट जो वैकेंसी जो देख पाइएगा बहुत कम ही है। तो ये आपका डिपार्टमेंट ऑफ यहाँ पे इन्वायरमेंटल स्टडी में देख पाइएगा, यहाँ पे एक ही पोस्ट के लिए आप क्या चाहिए, प्रोफेसर के लिए। इस कॉलम में जो देख पाइएगा यहाँ से यहाँ तक के लिए प्रोफेसर के लिए, फिर यहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर के लिए, और इस कॉलम में देख पाइएगा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। इसके यहाँ पे सब अलग अलग डिपार्टमेंट में दिखाई देगा। तो इस प्रकार से जो देख पाइएगा डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज में एक ही है। और तो इसमें कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, EWS और EWAR। तो यहाँ पे देखिएगा आपका स्टार मार्क दिया गया है। तो स्टार मार्क का मतलब है कि यहाँ पे सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी जो दिया जाएगा EWS के। और EWS के जो लोग कैंडिडेट नहीं मिलते हैं तो EWAR के लिए यहाँ पे अलॉट किया जाएगा। EWAR मत मीन्स किसी भी कैटेगरी से आपको जो है वहाँ पे अलॉट किया जा सकता है। और सेकंड जो डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी में देख पाइएगा, तो यहाँ पे प्रोफेसर पोस्ट के लिए जो है देख पाइएगा एक ही पोस्ट है। और यहाँ पे क्या है, तो आपका SC कैटेगरी में है। और उसके बाद जो देख पाइएगा यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर यानी सहायक प्रोफेसर। तो ज़्यादा जो फोकस रहता है मेरा जो असिस्टेंट प्रोफेसर, क्योंकि इसमें जो होता है ना फ्रेशर अप्लाई करते हैं। और इसमें जो एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर पोस्ट के लिए जो होते हैं, तो इस पे जो होता है एक्सपीरियंस के मसला हो जाता है, तो इसमें एक्सपीरियंस मांगते हैं, तो इस पर फोकस नहीं रहता है। तो यहाँ पे जो देखो एक असिस्टेंट प्रोफेसर में देखो एक 2 सीट है। तो एक सीट जो आपका SC कैटेगरी में और एक ST कैटेगरी में। और डबल स्टार का मतलब यहाँ पे जो आपका जो सीट होगा यहाँ पे परमानेंट पोस्ट के लिए होगा। मीन्स कि आप जो एक बार जो आप एम्प्लॉय हो जाते हैं तो आपको रिटायरमेंट के तक यहाँ पे काम कर पाइएगा। तो और इसके नीचे जो देख पाइएगा 3 नंबर में आपको डिपार्टमेंट ऑफ द प्रिंटिंग एंड द पैकेजिंग टेक्नोलॉजी में देख पाइएगा, यहाँ पे प्रोफेसर पोस्ट के लिए सिर्फ और एक ही पोस्ट के लिए OBC के लिए। फिर इसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग में देख पाइएगा 1 सीट है आपका SC कैटेगरी के लिए। फिर डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में जो देख पाइएगा यहाँ पे 5 नंबर में। तो यहाँ पे कैटेगरी के अकॉर्डिंग दिएगा, ये सबसे ज़्यादा जो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर में दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे एक EWAR के लिए और एक OBC SC ST के लिए। इस प्रकार से जो देख पाइएगा 4 गो सीट है। और इसके जो नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल कर पाइएगा, तो डिपार्टमेंट ऑफ द कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में देख पाइएगा, यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर में एक ही पोस्ट के लिए कैटेगरी के अकॉर्डिंग अपना जो मैच कर लीजिएगा। फिर उसके बाद प्रोफेसर के लिए एक है इसमें। तो यहाँ पे जो डिपार्टमेंट वाइज दिया गया, और यहाँ पे जो डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री जो 7 नंबर में दिखाई दे रहा होगा, तो एक पोस्ट है आपका ST के लिए, बस एक ही है आपका, सॉरी यहाँ पे इसमें यहाँ पे देख पाइएगा केमिस्ट्री। और ये जो पोस्ट है तो यहाँ पे एक पोस्ट जो ST लिखा गया है जियोग्राफी डिपार्टमेंट के लिए। और डिपार्टमेंट ऑफ लॉ में जो देख पाइएगा एक ही पोस्ट है। और यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन में भी आपका प्रोफेसर के लिए एक है, और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 3 पोस्ट है अलग अलग कैटेगरी में। और इसी में डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में देखो असिस्टेंट प्रोफेसर, जिसमें सहायक प्रोफेसर में आपका 4 पोस्ट है, जिसमें 2 आपका EWAR है, और दो में जो है एक जो अलग अलग कैटेगरी में। तो डिपार्टमेंट ऑफ लास्ट में जो देख पाइएगा साइकोलॉजी है, तो साइकोलॉजी में सिर्फ और सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए। तो और क्या चीज़ में EWAR के लिए और एक ही पोस्ट है। तो इस प्रकार से हो गया आपका वैकेंसी का डिटेल्स हो गया। तो अब यहाँ पे जो नीचे देख पाइएगा कुछ स्टार में जो मैंने बोला था कि सिंगल स्टार का मतलब होता है वो कि आपका EWS में यदि कैटेगरी नहीं मिलता तो यहाँ पे EWAR में एलोकेट किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे वैकेंसी अगेंस्ट लाई
अनलाइकली टू बी परमानेंट, जो सेकेंड जो डबल स्टैक मतलब होता है, जिसको मैंने बता दिया पहले, और एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया है नोट्स में, इसको पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे जो सैलरी जो देख पाइएगा, सैलरी आपको कितना मिलने वाला था, असिस्टेंट प्रोफेसर जिसको सहायक प्रोफेसर में लेवल 10 का जिसको 57,700 मिलता है, तो आपका इसमें जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का है तो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का आप एम्प्लॉई होइएगा, तो यहाँ पे आपका 90,000 प्लस आपका सैलरी मिलने वाला है। फिर इसको एसोसिएट प्रोफेसर के लिए यहाँ पे 30A का पे लेवल मिलेगा, तो यहाँ पे इसका जो है 1.5 लाख के करीब मिलता है, 1.5 लाख से ऊपर ही मिलेगा। उसके बाद प्रोफेसर के लिए तो यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी कंडीशन दिया गया कि यहाँ पे इन्होंने बोला है यहाँ पे क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस जो मांगा है, तो मेनली आपको मैं बता दे रहा हूँ, आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए होता है आपका मास्टर डिग्री जो 20 सब्जेक्ट में दिखाई दे रहा होगा वैकेंसी, उसमें आपका मास्टर होना चाहिए, प्लस आपका UGC नेट क्वालिफाई होना चाहिए। उसके बाद यदि PhD की मिनिमम हो गया, उसके बाद PhD भी आप क्वालिफाई किए हो, PhD आपका सबमिट हो गया तो ज़्यादा आपको वेटेज मिलेगा। और इसमें आप लास्ट तक देखिएगा, अब इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है तो उसको भी मैं बताऊँगा। तब तक यहाँ पे नीचे कुछ इंस्ट्रक्शन दिया है, उसको पढ़ लीजिएगा। जो भी इंपॉर्टेंट डेट है वो मैं या इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको मैं बता दूँगा। आपका इसमें एप्लीकेशन फीस लगने वाला है 1000, जो कि आपका नॉन रिफंडेबल है। एक बार जो पेमेंट कर दीजिएगा तो नहीं आप रिफंड करा पाइएगा। और जैसे कि थंबनेल पे देखा होगा आपने, SC ST PWD और वुमेन कैटेगरी के लिए यहाँ पे क्या है, नो एप्लीकेशन फी, कोई एप्लीकेशन फी नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको फॉर्म अप्लाई करना। तो जो SC ST PWD और वुमेन कैटेगरी के जो आप लोग देख रहे होंगे, तो आप फॉर्म को जरूर अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि आपको फी कुछ लगने वाला नहीं है। उसके बाद साथ साथ यदि आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपको सेकंड क्लास AC का यहाँ पे फेयर भी आपको यहाँ पे उन्होंने देंगे। और यहाँ पे जो देख पाइएगा सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहना था, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर इन द यूनिवर्सिटी शैल बी ऑन द बेसिस ऑफ क्या, मेरिट थ्रू ऑल इंडिया एडवर्टाइजमेंट एंड द सिलेक्शन ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द दिल्ली कंस्टिट्यूटर सिलेक्शन कमेटी। मेनली इसमें क्या होता है कि आपका यूनिवर्सिटी लेवल का आपका जो आपका वैकेंसी है, तो इसमें जो होगा सिलेक्शन कमेटी का यहाँ पे आपका फॉर्मेशन किया जाएगा। और सिलेक्शन कमेटी होगा आपका डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर इन्होंने स्क्रीनिंग करेंगे, स्क्रीनिंग करने के बाद आपका और आपकी इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। और इंटरव्यू में जो हो जाएगा, इंटरव्यू होने के बाद और आपका जो भी आपका एकेडमिक्स परफॉर्मेंस होगा, तो उसके API के बेस पे आपका फाइनल मेरिट इन्होंने प्रिपेयर करते हैं। क्योंकि जो मुझे जो है एक्सपीरियंस जो है, जितना भी मैंने अब तक का जो भी एडवर्टाइजमेंट कवर किया, तो इसमें ऐसा ही मिला है। तो आप जा करके जो मेरा प्ले लिस्ट होगा वहाँ पे भी आप जाके देख सकते हैं चैनल पे। और भी बहुत सारा जो हर यूनिवर्सिटी से लगभग आ रहा है, कम या बेस जो वैकेंसी जो आ रही है वहाँ पे हम देख सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ देख पाइएगा, यहाँ पे क्लॉज 16 जो है, इसमें देख पाइएगा सेलेक्टेड कैंडिडेट शैल बी गवर्नड बाय द न्यू पेंशन। आपको यहाँ पे न्यू पेंशन आपका मिलेगा। और इसके बाद थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करिएगा तो इसको अपने से खुद से पढ़ लीजिएगा। यदि आपको PDF की ज़रूरत होगा तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल है नौकरी फर्स्ट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी लगा हुआ, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपका वीडियो अपलोड होने के बाद जो भी आपका PDF रहता है तो वहाँ पे सेंड कर दिया जाता है। और उसके बाद जो देखो यहाँ पे आपका 42 में यहाँ पे देख पाइएगा क्लॉज जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे देखिए नो TADS शैल बी यहाँ पे पेड टू एप्लीकेंट्स फॉर अटेंडिंग इंटरव्यू यहाँ पे लिखा है। बट यहीं पे इसको जो नीचे देख पाइएगा तो यहाँ पे जो यहाँ पे उसके आगे जो लिखा हुआ है, आउट स्टेशन एप्लीकेंट्स बिलोंगिंग टू SC ST एंड PWD कैटेगरीज कॉल फॉर इंटरव्यू विल बी पेड एंड अमाउंट इक्विवेलेंट टू, जिसमें रिटर्न, जिसमें सिंगल सेकंड क्लास, मतलब कि सिंगल आदमी के लिए आपको सिर्फ यदि साथ में पेरेंट या कोई जाता है तो उसके लिए नहीं, सिंगल आपके लिए आपको सेकंड क्लास आपका रेलवे टिकट के फेयर इन्होंने आपको रिफंड करेंगे। तो इस प्रकार से होगा आपका जो भी इंपॉर्टेंट था इसमें बता दिया। तो अब आपको वही जो एडवर्टाइजमेंट जो दिखाई दे रहा है वो कहाँ से मिलेगा, तो इसके डायरेक्ट ऑफिशियल साइट पर लेकर चलता हूँ। तो यहाँ पे जो देख पाइएगा आप कहाँ से, तो आपका हरियाणा सेंट्रल यूनिवर्सिटी, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के तरफ से आपका वैकेंसी है। तो यहाँ चलते हैं डायरेक्ट किसी ऑफिशियल वेबसाइट पे। अब जो है किसी भी ब्राउजर में हरियाणा सेंट्रल यूनिवर्सिटी सर्च करने के बाद जो है आपको इस तरह से आना होगा। आने के बाद यहाँ पे रिक्रूटमेंट पोर्टल आपको जो दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे सामने लिखा हुआ है, तो रिक्रूटमेंट पोर्टल पे यहाँ पे देख पाइएगा यहाँ पे जो दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे टीचिंग रिक्रूटमेंट और नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए, और इसके जस्ट नीचे देख पाइएगा यहाँ पे लिखा होगा प्रोजेक्ट पोजीशन। तो आपको क्या क्लिक करना होगा, तो आपको जो क्लिक करना होगा यहाँ पे टीचिंग पोजीशन पे आके जो क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ पे जिसमें व्यू अपॉर्चुनिटी पे जिसमें क्लिक कर पाइएगा तो आपके नेट के डाटा के स्पीड के अकॉर्डिंग ओपन होगा। तो ओपन होने के बाद जो देख पाइएगा यहाँ पे इस प्रकार से आपको ओपन हो रहा है। तो यहाँ पे फर्स्ट में जो दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे आपका लिंक टू अप्लाई
फॉर द वेरियस टीचिंग पोस्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई करने के लिए यहाँ पे कर दीजिएगा। और यदि एडवर्टाइजमेंट लेना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में फाइनली मुझे इतना ही बताना था।